हाय एवरीवन। आज हम राजनीति सिद्धांत की यूनिट 2 का दूसरा चैप्टर स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में जो विचार हैं राजनीतिज्ञों के उनको जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्वतंत्रता एवं समानता को क्या बोला जाता है। स्वतंत्रता एवं समानता को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। स्वतंत्रता उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है। ऐसा माना जाता है कि जो स्वतंत्रता है ये उदारवादियों की केंद्रीय अवधारणा है। प्राचीन काल में विशेषाधिकारों का प्रचलन था, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का कोई अर्थ न था, जहां राज्य ही सब कुछ था। 15वीं शताब्दी में इन्हीं विशेषाधिकारों के विरोध में पुनर्जागरण आंदोलन हुए। इसी आंदोलन के पश्चात मध्यकाल का अंत हुआ और 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल की शुरुआत हुई और इसी समय स्वतंत्रता और समानता का जन्म होता है। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता को पुनर्जागरण आंदोलन की संतान कहा जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये पुनर्जागरण आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता की मांग की। स्वतंत्रता उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है। जैसे जैसे उदारवाद में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे स्वतंत्रता और समानता में भी परिवर्तन होता गया। जहां नकारात्मक उदारवाद ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, वहीं सकारात्मक उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य ने और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। वहीं नव उदारवाद ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया और नकारात्मक उदारवाद की तरफ लौटने का प्रयास किया। तो अगर उदारवाद को हम देखते हैं तो नकारात्मक उदारवाद जब था तो नकारात्मक स्वतंत्रता भी थी, और सकारात्मक उदारवाद, लोक कल्याणकारी राज, इन दोनों में सकारात्मक स्वतंत्रता थी। और जो हमारा ये नव उदारवाद है या उदारीकरण इसको कह सकते हैं, ये पुनः नकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ लौटने का इसने प्रयास किया, क्योंकि ये नकारात्मक जो नव उदारीकरण ये नकारात्मक दृष्टिकोण को फिर से इसने अपनाना शुरू कर दिया। अभी हम नकारात्मक उदारवाद में जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता प्रचलन में थी उसकी बात कर लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो इसका अंग्रेजी इसकी होती है लिबर्टी। इसकी लिबर्टी अंग्रेजी होती है जो कि लैटिन शब्द लिबर से बना है। इसके समर्थक कौन कौन है? इसके समर्थक हैं लॉक, जेस मिल, एडम स्मिथ, ह्यूम, स्पेंसर आदि। नकारात्मक उदारवाद में राज्यों के कार्यों को सीमित कर दिया गया। यदि हम नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा में ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसे करने से तब तक न रोका जाए जब तक कि वह उसी तरह की दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता की में बाधा न डालता हो। यानी कि एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसे तब तक न रोका जाए जब तक वो उसी प्रकार के कार्य या उसी प्रकार की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित ना करे। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जो कि हैं जेम्स मिल, लॉक, मिल, एडम स्मिथ, ये सभी हैं। और ये क्या करते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य के कार्यों को सीमित कर देते हैं और व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे करने की पूरी छूट दी जाती है।
नकारात्मक स्वतंत्रता में जो राज्य है वो सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय के कार्य तक ही सीमित रहता है। उसको इन्हीं तीनों कार्यों तक सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि ये तीन कार्य जो है आवश्यक कार्यों में आते हैं। तो राज्य आवश्यक कार्य तक ही सीमित कर दिया जाता है और राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता है। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। व्यक्ति के विकास के लिए खुली छूट जो है उदारवाद है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। ये व्यक्तित्व के विकास के लिए खुली छूट की मांग करता है। नकारात्मक का मानना है, जो हमारा नकारात्मक उदारवाद है उसका मानना है कि व्यक्ति अपने हितों को स्वयं जानता है। यह राज्य को एक रेफरी के रूप में मानता है। इसके समर्थक कहते हैं कि यदि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। लाभ जो हैं वो उनका कथन है कि कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। लाभ का कथन क्या है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। आगे लाभ पुनः फिर से कहते हैं, जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये सभी फेमस स्टेटमेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, ये लाभ का स्टेटमेंट है। और जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये भी लाभ का स्टेटमेंट है। तो ये दोनों आप नोट डाउन कर लें। आगे जो एडम स्मिथ हैं वो अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छूट देना चाहिए। जब सभी व्यक्ति अपनी अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। आगे जो हमारे ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं, इनको वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक बोला गया है। किसे बोला गया है? स्पेंसर को। ये वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक हैं और हर्बर्ट स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी बुक मैन वर्सेस स्टेट में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे करने की पूरी आज़ादी देना चाहिए। स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? स्पेंसर महोदय ने। और कहा कि जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वह जीवित रहेगा, जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं होगी वह मर खप जाएगा। स्पेंसर का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति वह करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा रखता है, यदि वह किसी अन्य मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करता हो तो। स्पेंसर ने अपनी बुक मैन वर्सेस स्टेट में पोलिस राज की कल्पना की। पोलिस राज मतलब कि जो सिर्फ शासन और सुरक्षा, शांति व्यवस्था इन्हीं के काम करे और बाकी जो सामाजिक हित के काम हैं जैसे कि लोक कल्याणकारी राज्य में होते हैं वो काम राज्य नहीं करेगा। राज्य सिर्फ सीमित कार्यों तक ही उसको जो आवश्यक कार्य होते हैं आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेगा। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? जे.एस. मिल ने की है। इनकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जे.एस. मिल ने की, क्योंकि ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। कौन थे? जे.एस. मिल महोदय स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या अपनी पुस्तक उसमें ऑन लिबर्टी में दी है। नकारात्मक स्वतंत्रता को की व्याख्या ऑन लिबर्टी में की है। ये इनकी पुस्तक है जे.एस. मिल की, ऑन लिबर्टी। और इसमें इन्होंने कहा है, मनुष्य अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है। इसको हम नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है
मनुष्य अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है। मस्तिष्क का पे संप्रभु से क्या मतलब है? मस्तिष्क से संप्रभु से मतलब है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो हमारे ये जेश मिल साहब हैं, ये कहते हैं कि राज्य में पागलों को भी बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, और ये असीमित स्वतंत्रता के समर्थक थे। ये कहते हैं कि 10 सन की व्यक्तियों में से वह 9 जो हैं निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जितने अन्य 9 नहीं। इसी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करते हुए पुनः कहते हैं, यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो जाए और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो संपूर्ण समाज को यह अधिकार नहीं है कि वह उस व्यक्ति को चुप करा ले, और यदि वह व्यक्ति भी इतना शक्तिशाली हो, जो एक अकेला व्यक्ति है वह भी शक्तिशाली हो, तो संपूर्ण समाज को चुप नहीं करा सकता है। ये जो है स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, और वो राज्य में सभी को बोलने की आज़ादी देना चाहते थे। और शरीर पर संप्रभु का मतलब क्या हो रहा है? ये कार्य करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर मस्तिष्क पर संप्रभु से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और मस्तिष्क जो शरीर पर संप्रभु का मतलब है कार्य करने की स्वतंत्रता। और कार्य दो प्रकार, इन्होंने कार्य को 2 भागों में डिवाइड किया है, स्व संबंधी कार्य और अन्य संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य वो कार्य होते हैं जो व्यक्ति के स्वयं के जीवन से संबंधित होते हैं। इस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जो स्व संबंधी कार्य हैं, इस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जबकि जो अन्य संबंधी कार्य हैं, उन पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ये अन्य संबंधी कार्य ऐसे होते हैं कि इन कार्यों का प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। तो जो अन्य संबंधी कार्य हैं, इन पर राज्य को प्रतिबंध लगाना चाहिए। मिल का ऐसा मानना है। मिल का कथन है, मानव जाति व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है, वह है आत्मरक्षा। ये ऐसा मिल महोदय कहते हैं। आगे चलकर इस जो हमारे ये मिल महोदय हैं, इनके जो इन्होंने स्वतंत्रता को इतना ऊपर लेवल ले जा करके समर्थन दिया, इसकी काफ़ी आलोचना हुई। और आलोचकों ने क्या कहा कि जो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, आज स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। क्योंकि आज आत्महत्या भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इससे समाज के दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। वो भी उस चीज़ को देख करके उसको कुछ बुरी परिस्थिति में उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ये हो गया जो हमारे मिल महोदय ने अपने विचार दिए हैं नकारात्मक स्वतंत्रता पर। अब हम देखते हैं कि जो सकारात्मक उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य के समय क्या था कि हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता विद्यमान थी। इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी क्या होती है? फ्रीडम। इसका होता है कि अनुचित प्रतिबंध हटे, जो अनुचित प्रतिबंध हैं वो हट जाएं और उचित प्रतिबंध लगे, राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जाएं। इसके जो समर्थक हैं, इसके समर्थक में आते हैं हमारे प्रतिपादक की बात कर लें अगर, तो टी.एच. ग्रीन इसके प्रतिपादक हैं। ग्रीन महोदय इसके प्रतिपादक हैं। समर्थक कांट, लास्की, हीगल, हाबहाउस, वार्कर, रूसो, मैकाइवर और बोशांके, ये सभी इसके समर्थक हैं। और ये जो इसके समर्थक हैं, राज्य को एक सकारात्मक भलाई के रूप में देखा है। इनके अनुसार स्वतंत्रता राज्य की उपस्थिति में ही प्राप्त हो सकती है। इनका मानना है कि राज्य के उचित कानून स्वतंत्रता के बाधक नहीं बल्कि साधक हैं।
सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मनुष्यों को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानते हैं। इनका मानना है कि सामाजिक हित के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर जहाँ पर सामाजिक हित की बात आती है वहाँ पर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। रूसो का कथन है, रूसो जो है सकारात्मक स्वतंत्रता को बारे में कहते हैं, स्वतंत्रता का भाग्य कानून के हाथ बंधा है। ये सभी जो है स्टेटमेंट्स हैं, कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, आप इनको नोट डाउन करते रहिए। रूसो का कथन है कि स्वतंत्रता का भाग्य कानून के हाथों बंधा है। फिक्टे एवं ग्रीन क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तिवाद के स्थान समिष्टवाद पर अधिक बल दिया है। अर्थात फिक्टे एवं ग्रीन ने व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक हित को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। फिक्टे एवं ग्रीन इन्होंने क्या किया है, व्यक्तिगत हित से बड़ा सामाजिक हित को माना है। ग्रीन का कथन है, आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। ये ग्रीन का कथन है। ग्रीन पुनः कहते हैं, स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने या करवाने का नाम है जो करने योग्य है। ग्रीन महोदय का एक प्रसिद्ध कथन है और इसको भी आप नोट कर लीजिए, जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ग्रीन महोदय क्या कहते हैं, जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी तरह स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। कांट ने नैतिक आधार पर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कैसे किया है? इन्होंने नैतिक आधार पर किया है, क्योंकि कांट नैतिक जो है विचारधारा से संबंधित है, आदर्शवादी नैतिक विचारधारा के जो है अधिकारों के से संबंधित है। तो ये कहते हैं, जो व्यक्ति निम्न प्रवृत्तियों को वश में करने में असफल है वह स्वतंत्र नहीं वरन गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक बुद्धि के विकास में है। ये कांट महोदय का फेमस स्टेटमेंट है। इन्होंने नैतिक आधार पर स्वतंत्रता को इस तरह से सपोर्ट किया है। और हीगल कहते हैं, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। ये हीगल महोदय का जो है स्टेटमेंट है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। रूसो कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन का पालन करने में है। क्या कहते हैं रूसो? सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन का पालन करने में है। और आगे क्या हाउस एक स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने ये जो है अपनी स्टेटमेंट को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में दिया है। हाउस की बुक का नाम आप नोट कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। ये हाउस की बुक है और इसमें ये कहते हैं, भूख से मरते हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता का क्या अर्थ? ना तो उसे वो खा सकता है और ना ही पी सकता है। ये हाउस अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में ये कथन कहते हैं। आगे हाउस पुनः कहते हैं, एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है अन्य व्यक्ति की घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है कि अन्य व्यक्ति घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। आगे लास्की कहते हैं, स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहां व्यक्ति सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है। ये लास्की का कथन है। लास्की पुनः कहते हैं, स्वतंत्रता अवसरों की उपलब्धि है। स्वतंत्रता अवसरों की उपलब्धि है, ये लास्की कहते हैं। इसका मतलब है स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रताओं से, बहुत सारी स्वतंत्रताओं से स्वतंत्रता का अर्थ है। अभी हम देखेंगे समानता। स्वतंत्रता और समानता दोनों चैप्टर 2 के अंतर्गत रखे गए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों 16वीं शताब्दी में इनका उदय होता है और ये दोनों ही स्वतंत्रता समानता को पुनर्जागरण आंदोलन की संतान माना गया है।
स्वतंत्रता से अलग समानता का कोई विशेष जो है महत्व नहीं है। जो इंग्लैंड की खूनी क्रांति जो कि 1649 में हुई थी, अमेरिकी क्रांति जो कि 1776 में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, आदि समानता की उदय की दिशा में महत्वपूर्ण क्रांतियां थीं। यानी कि इन क्रांतियों ने समानता के उदय में अपना सहयोग दिया। अमेरिकी क्रांति का नारा था, जो हमारी ये इंग्लैंड की खूनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति थी, इन सब ने समानता को उदय करने में इनका काफ़ी सहयोग है। और अमेरिकी क्रांति का नारा था, हम इस तथ्य को स्वतः स्वीकार करते हैं, स्वतः सिद्ध स्वीकार करते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं। ये अमेरिकी क्रांति का नारा था। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं समान पैदा हुआ है और अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र एवं समान है। आगे चलकर समानता के वही जिस प्रकार स्वतंत्रता दो प्रकार की थी, नकारात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक स्वतंत्रता, उसी तरह समानता भी दो भागों में बटी, नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता। नकारात्मक समानता है अर्थात सबकी समान समानता, जितने भी वो हैं व्यक्ति हैं समाज में, उन सभी को वो सभी समान हैं। अर्थात जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर बिना भेदभाव किए सबको समान समानता मिलनी चाहिए। सभी को बराबर समानता का पक्षधर है। जो नकारात्मक समानता है वो सभी व्यक्तियों को बराबर समानता देने का पक्षधर है। सभी व्यक्तिवादी या नकारात्मक उदारवादी नकारात्मक समानता के पक्षधर हैं, क्योंकि नकारात्मक उदारवाद से ही नकारात्मक जो है समानता वही उसी की अवधारणा है। तो जितने भी नकारात्मक उदारवादी थे या सभी व्यक्तिवादी, ये नकारात्मक समानता के पक्षधर हैं। सभी यह मानते हैं कि सबको बराबर स्वतंत्रता मिले, यही समानता है। नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य को केवल सीमित कार्य अर्थात सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय के कार्यों को सौंपता है। नकारात्मक समानता के अंतर्गत राजनीतिक समानता एवं कानूनी समानता आती है। जो हमारे ये नकारात्मक समानता है, इसके अंतर्गत सिर्फ नकारात्मक जो राजनीतिक समानता और कानूनी समानता आती है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षिक समानताएं सब नहीं आती हैं। और अगर हम व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो व्यक्तिवाद का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। ये 16वीं से 19वीं शताब्दी तक प्रचलन में था। जो हमारा ये व्यक्तिवाद है, ये 16वीं से 19वीं शताब्दी तक प्रचलन में था। और इसके अंतर्गत कानूनी समानता और राजनीतिक समानता आती है। इसमें राज्य के कार्यों को सीमित कर दिया गया। अब हम देखते हैं सकारात्मक समानता। इसमें सकारात्मक समानता की बात करते हैं। इसमें तीन विशेषताएं हैं। नंबर 1 है विशेष सुविधाओं का अभाव, नंबर 2 है सभी को समान अवसरों की उपलब्धि, और नंबर 3 है सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। और जो ये नंबर 3 है, यही सबसे प्रमुख विशेषता, सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है सकारात्मक समानता की। इसका मतलब है कि जब तक लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक अन्य लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। ये सकारात्मक समानता, यानी कि इसमें जो दबे कुचले गरीब लोग हैं उनका ध्यान रखा जाता है। और अगर आगे हम देखेंगे मनुष्य स्वतंत्रता एवं समानता में संबंध, स्वतंत्रता एवं समानता में क्या संबंध है, आगे हम ये देखेंगे। इसके दो दृष्टिकोण हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण
और सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण में इसके समर्थक हैं जो स्वतंत्रता और समानता, जो नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इनका मानना है कि स्वतंत्रता एवं अलग चीज़ है, स्वतंत्रता एक अलग चीज़ है और समानता एक अलग चीज़, दोनों की तुलना करना संभव नहीं। नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले हैं। इनके जो हैं समर्थक में लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले, इन दोनों का नाम आता है। लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं? स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। ये लॉर्ड एक्टन का फेमस कथन है। और जब भी नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थकों की बात होती है तो दो का नाम आता है, एक लॉर्ड एक्टन और दूसरे हैं हमारे डी टॉकविले। डी टॉकविले ये दोनों फेमस हैं और इन दोनों का नाम नकारात्मक दृष्टिकोण में आता है। तो ये डी टॉकविले को नहीं लिखा था, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। डी टॉकविले के अनुसार, डी टॉकविले कहते हैं स्वतंत्रता का विस्तार स्वतंत्रता को, लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा करेगा। ये डी टॉकविले कहते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा होगा। अब हम देखते हैं हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो सकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं वो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। लास्की और मैकाइवर दोनों ने स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक कह लें या अनुपूरक कह लें, दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। और लास्की कहते हैं बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिछली एवं स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक होती है। लास्की का ये इम्पोर्टेंट कथन है, फिर से देख लें। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता छिछली एवं स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक होती है। प्रोफेसर पोलार्ड हैं, उनका कथन है स्वतंत्रता की समस्या केवल एक हल है, वह समानता में निहित है। आशीर्वादम का कथन है फ्रांसीसी क्रांतिकारी ना तो पागल थे और ना ही मूर्ख, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। ऐसे जो सीएम जोड के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। ये जो हमारे सीएम जोड महोदय हैं वो कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये जोड जी कहते हैं। और जीडीएच कोल कहते हैं आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक कपोल कल्पना है। और इसी आगे टीएच ग्रीन कहते हैं जब तक मनुष्यों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं में एक रूपता नहीं होगी, तब तक व्यवहार की एक रूपता नहीं हो सकती। आगे लेनिन कहते हैं, लेनिन महोदय ने कहा है राज्य में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद सके और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि दूसरे को उसे अपने आप को बेचना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि दूसरे को वो अपने आप को दूसरे के सामने खुद को बेचे। तो ये हमारा स्वतंत्रता एवं समानता का जो यूनिट 2 का चैप्टर 2 था वो आज हो गया। और आगे जो है हम देखेंगे अगले वीडियो में न्याय देखेंगे, जो कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में हम न्याय देखेंगे और आगे की वीडियोस जल्दी जो है पूरी की जाएंगी, पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। और जैसे ये
कंप्लीट हो जाता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत, तो हम विचारक पढ़ेंगे। विचारक के बाद हम संविधान भी पढ़ेंगे, और भी जो छोटी मोटी उसमें टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। यानी कि ये इसमें फुल कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आगे की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।